हाँ जी, हम किस पे आ गए? एक्सेल पे आ गए। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की हैं। क्या समझने की हैं कि एक तो आपके पास रो के अंदर और कॉलम के अंदर सेल्स होते हैं। अगर कॉलम वाले देखे जाएँ तो फिर वो क्या कहलाते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। और अगर रो की सूरत में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब आपको दूसरी बात ये बता दूँ, ये जो ए बी सी डी ये जो इस तरह से कॉलम बने हुए हैं वो कौन से हैं? हॉरिज़ॉन्टली हैं। और आपके जो रोज़ बनी हुई हैं वो कौन सी हैं? वर्टिकली हैं। ठीक है? ये बात। अच्छा, अगर हम लोग F2 दबा देंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास? F2 में क्लिक करेंगे तो सेल एडिट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है? अच्छा, ओवरव्यू में मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले आपको क्या हो? सेल का एड्रेस पता हो। अब इसके ऊपर जब क्लिक किया गया तो D5 आया है हमारे पास इसका एड्रेस। मतलब इस सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो D क्या हो गया हमारे पास? अच्छा, D जो हो गया हमारे पास क्या हो गया? D हमारे पास यूँ समझो कि एक कॉलम हो गया। उस कॉलम के ऑप्शन में डी ऑप्शन सेलेक्ट हुआ और जो रो है कौन सी 5वें नंबर की रो हो गई। तो मतलब इसका जो एड्रेस हो गया D5 हो गया। ठीक है? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ऑफिस बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ये मेन्यू टैब है। ठीक है? उसके बाद मैंने आप लोगों को भी पहले बताया था कि रिबन्स होती हैं, ऊपर टैब्स वगैरह होती हैं। ठीक है? उसमें क्या आ जाता है? इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हो गया। वैसे ये आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड कब होगा? जब मैं आपको यूट्यूब वीडियो के लिंक दूँगा। ठीक है? मैं यूँ करूँगा कि यूट्यूब वीडियो की जो प्लेलिस्ट होगी ना उनके लिंक दे दूँगा, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होंगी हर टॉपिक की, तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे इसको। ठीक है? अच्छा, टैब्स हो गया, ग्रुप्स हो गया, कमांड्स हो गई। ठीक है? कमांड्स में क्या आता है? कमांड्स में ये आ जाएगा आपका, जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई फार्मूला लगाते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस हिस्से का, एक मिनट मैं आपको बता दूँ। ये जो आपका कमांड है ना, कमांड इधर होता है क्या? इक्वल टू A1 और B1। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर जी आपने तो हमें जो है ना इसमें प्लस का बताया था, ये जो प्लस का आपने बताया था, जी बिल्कुल प्लस का बताया था, लेकिन अगर ये आप दो राब्ते या कॉलन भी डाल देंगे इसका मतलब भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये जो बताया इसमें कमांड के इक्वल टू लगाकर फिर हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला डाल देते हैं। अब A1 क्या था? एक सेल का एड्रेस था। B1 क्या था? वो भी एक सेल का एड्रेस था। और ये जो हम लोग वो करेंगे, ये जो फार्मूला लिखेंगे C के सेल में लिखेंगे। ठीक है? तो क्या हो गया? एक A1 के अंदर जो वैल्यू होंगी और B1 के अंदर जो वैल्यू होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है? उसके बाद कॉपी पेस्ट वाला वही चक्कर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ड विद सेल से कॉपी करके दूसरे सेल में भी पेस्ट कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना अपना शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं हमारे पास। वर्किंग विद क्या है? सेल्स है। ये आप देख सकें, कट हो गया, पेस्ट हो गया, कंट्रोल एक्स पे कट कर लेंगे, कंट्रोल ए पे सारा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी पे क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। कंट्रोल मतलब CTRL, याद रखिएगा। अच्छा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को फॉर्मेट देना। मैं वैसे भी वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन किया था मैंने, बोल्ड करना, इटैलिक या फिर अंडरलाइन कर देना इसको, या ऊपर आपका फ़ॉन्ट है मतलब लिखने वाला जो ABC का स्टाइल है उसको चेंज कर देना। आगे साइज़ है, इसको 12 पे रखना है, 14 पे रखना है। समझ गए? ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ, अब क्या होता है कि आपने टेबल को, जो सेल है, सेल को क्या करना होता है? कलर देना होता है। तो सेल को कलर यहाँ से देंगे। ये जो आपकी जो बाल्टी बनी हुई है तो बाल्टी से क्या होगा? आपका सेल कलर हो जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट को कलर देना है तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग? सेल को टेक्स्ट को कलर देने का इस्तेमाल इससे करेंगे। ये हमारे सेल के अंदर जो है ना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो
उसको सेल के ऊपर क्लिक करके इधर जब क्लिक करेंगे आप लोग तो फिर क्या होगा, वो बहुत सारे इसी तरीके से कलर देगा। आप कोई भी कलर के ऊपर टिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये अ, हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा हमारे टेक्स्ट का। टेक्स्ट मतलब ABC का, ना कि बॉक्स का। अच्छा, और क्या है, हाँ टेबल्स वगैरह को फॉर्मेट करना। ठीक है, टेबल्स को फॉर्मेट कैसे, इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ऊपर लिखा होता है हमारे पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये कि जो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ मैं मेरे पास बना बनाया टेबल आ जाए, पर उसकी जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, ऊपर वाला पहला सेल है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ना कि सीरियल नंबर का पहले लिखा, सेकंड पे फिर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि नेम ऑफ ए स्टूडेंट, उसके बाद फिर मैंने क्या लिखे, फादर नेम लिखे, फिर मैंने इनके रोल नंबर लिखे। तो ऊपर जो मैंने सीरियल नंबर और ये जो मेन हेडिंग थी, ये मेरी हेडिंग इसके अंदर खुद ब खुद कलर भी हो जाए और ये बोल्ड भी हो जाए। ठीक है, तो ये इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टेबल इसमें डाल देते हैं या ऐसा टेबल बना हुआ हो हमारा, उसको सेलेक्ट करके इस टेबल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना कंडीशनल टेबल के ऊपर, तो हमें ये बता देगा कि टॉप बॉटम रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स। तो उसमें से टॉप बॉटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ऊपर वाला सीरियल नंबर वाला जो हिस्सा होगा वो बोल्ड भी हो जाएगा, उसके अंदर खुद ब खुद कलर भी आ जाएगा और नीचे खुद ब खुद जो है ना बोल्ड होकर नीचे हमारे पास कलर भी आ जाएगा। तो मतलब ये है सिंपल। और है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप लोगों को बता दिया, ये उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है। असल में ये आपको कब कब समझ आएगा, जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मेहरबानी कीजिएगा वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 ये लिखते लिखते जो है ना हम लोग क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं कि 7 8 6 लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, या कभी कभार ऐसा होता है कि हमने जो वैल्यूज़ हैं हम चाहते हैं किसी भी वेबसाइट पे, कि हम चाहते हैं कि मोबाइल है ना, मोबाइल सर्च कर रहे हैं हम किसी वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले कम प्राइस वाले मोबाइल शो हों, बाद में हाई प्राइस वाले। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बना लिया, तो हमने एक प्रोडक्ट का टेबल बनाया। मिसाल के तौर पे आपके पास कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्ट है हैंड फ्री की, एक हैंड फ्री हो गया, हेडफोन्स हो गया, या फिर आपके पास मोबाइल हो गया। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो जिस मोबाइल की प्राइस ज़्यादा है उसका नाम पहले आ जाए और जिसकी कम है प्राइस वो सबसे नीचे चला जाए। तो मतलब शॉर्ट क्या करेंगे, A to Z और Z to A to Z से मुराद ये कि सबसे बड़े जो वैल्यूज़ होंगी वो पहले होंगी और आखिर में क्या होंगी, तो लो वैल्यूज़, हाई टू लो मतलब। और Z to A, हाई टू लो कौन सी होंगी, Z to A, और लो टू हाई कौन सी होंगी, A to Z होंगी। अच्छा जी, ये जैसे कि रिलेटिव रेफरेंस हो गया, रिलेटिव रेफरेंस से वैसे तो मैंने देसी तरीके से समझाया था, यहाँ पे टर्म्स इस्तेमाल की गई, नाम इस्तेमाल किया गया है कि भाई ये जो C है ये किसका रेफरेंस है, ये A और B का है। क्यों, क्योंकि A और B का क्या कर रहा है हमारे पास उसी की वैल्यूज़ में से वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे उसको ऐड कर रहा है या फिर मल्टीप्लाई या फिर जो भी कर रहा है। अच्छा, एक है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस को की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके अंदर ये कोई डॉलर वगैरह का साइन है, ये आप इसको कीजिएगा भी नहीं, इसको हटा दीजिएगा, इसको देखिएगा भी नहीं। ठीक है, और हाँ जी, कुछ फंक्शंस हैं कैसे कि माय डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और टू डे डेट, ठीक हो गया। इसमें यूँ होता है कि हम लोग कभी कभार अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहले महीना आए, फिर आए हमारी तारीख, फिर आए सन। ठीक है, हम कभी कभार ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास पहले ईयर आ जाए, फिर डेट आ जाए या डे आ जाए, फिर उसके बाद मंथ आ जाए। तो ये सारा वही है और उसकी क्या कहेंगे, फंक्शन है, फंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन की गई हैं और इसका रिज़ल्ट भी दिखाया गया है। आप लोग ये चीज़ें भी कर सकते हो इसकी मदद से। और सम इफ़
हाँ जी, सम इफ वाला शायद अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट थे तो मैंने ये बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस भी इसमें आ जाते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये अगर हम लोग वो करें इस एम एस एक्सेल की इस पीपीटी को अंडरस्टैंड करें तो इसमें क्या कर रहा है, इसने क्या किया कि सम इफ़ जो है इसने इसमें एक में रेंज नहीं लिखी और दूसरे में रेंज डिफ़ाइन की है। जिसमें रेंज नहीं उसने डिफ़ाइन की तो उसका रिज़ल्ट 10 आया, और जिसमें इसमें क्या है कि सम की रेंज डिफ़ाइन की हुई है तो इसमें इसने 16 आंसर दे दिया। ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ फंक्शन है, ये सारे के सारे बेटा फंक्शंस हैं जो कि एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने जो किए थे नॉर्मल थोड़े से किए थे, ज़्यादा फंक्शन की तरफ नहीं गए थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने डीप तरीके से पढ़ना नहीं था। बहरहाल ये कि जो यूट्यूब की वीडियो मैं दूंगा तो काइंडली उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी फंक्शन है साथ में, अदर फंक्शंस ये रहे, ये कि आप देख लीजिएगा इसी पीपीटी में से, और इसके पर्टिकुलर्स भी आ गए। हाँ जी, इसके रूल्स आ गए कि हमने अगर एडिट करना है सेल को तो F2, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, कि सेल को अगर एडिट करना है तो F2 को दबाएंगे तो एडिट होगा। और इसमें कुछ शॉर्टकट भी दी गई हैं और कीज़ भी दी गई हैं कि हम लोग कंट्रोल शिफ्ट करके क्या क्या करवा सकते हैं। इसका भी मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूँगा। फिर हमारे पास बचा MS पावर पॉइंट।